इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहली बात, मेरे पास ये कोई कर्व है और इससे ये टेंजेंट जा रही है। मेरे पास ये कोई कर्व है, चलो थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। कहाँ गया, ये रहा। मेरे पास ये कोई कर्व है और इससे ये एक टेंजेंट जा रही है इस तरीके से, ठीक है। अब इस कर्व की कुछ ना कुछ इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स पे। अभी तो ये सेमी सर्कल है तो ऑब्वियसली सिंपल हो जाएगा, बट वैसे बता दो। इस पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करनी है, इस टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। उसके लिए मुझे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर कोई पॉइंट गिवन हो तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस, ये तरीका होता है। मुझे स्लोप चाहिए यहाँ। स्लोप को कैसे निकालते थे हम, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये तरीका था स्लोप निकालने का। इस पॉइंट पर क्या हो, अगर y2 भी बहुत छोटा हो जाए और मतलब y2 माइनस वाई वन भी बहुत छोटा रह जाए और x2 माइनस x1 भी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल y अपॉन डेल x, और यहाँ से इसको फिर हम लिख सकते हैं क्या, dy बाय dx। ऐसे निकालेंगे आप स्लोप डेरिवेटिव लेके, इसलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहा गया है। डेरिवेटिव आपने करना है जो भी कर्व की इक्वेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद सारा खेल आसान है। y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उसके बाद तो कुछ नहीं करना आपने। समझ आई इतनी बात। अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, थोड़ी सी बात करते हैं। नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल होगी ये, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू माइनस वन, दैट इज द रिलेशन। मेरे पास m1 है dy बाई डी एक्स, m2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास m2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस वन ओवर dy बाई डी एक्स। अब नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आई है नॉर्मल की इक्वेशन, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व पर। दोनों लिख लीजिए, ये इक्वेशन ज़रूरी है।
हो गया? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलो जी, लिखे क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, उससे पहले एक दो बात और मुझे अभी भी याद आई है। अगर dy बाई डी एक्स जो है वो 0 आ जाए, इसका क्या मतलब है? सोचो, अगर dy बाई डी एक्स 0 आ जाए, व्हाट डज इट मीन? हाँ, क्या? किसके पैरेलल? इसके किसके? इसका मतलब ये है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल है? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? कांस्टेंट। और रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट का क्या होता है? 0। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाता है नॉट डिफाइन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट है इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। नॉर्मल उल्टा होगा। अगर dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है तो 1 अपॉन दिस इन्फिनिटी। तो नॉर्मल जो है, या तो ऐसे समझ लो कि टेंजेंट जो है पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ऐसे समझ लो नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के। एक तरीके से याद रखना। अगर dy बाई डी एक्स 1 आ जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइन। टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइन दोनों टू बोथ एक्सिस। अब ये सिर्फ बात बोलने का तरीका बदला है, बात अभी भी वही हो रही है, सिर्फ बात बोलने का तरीका बदला है। जैसा 2D में पढ़ा था वही है। अगर y2 माइनस y1 तुम्हारे पास 0 आ रहा है तो ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर तब होंगे जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। नॉट डिफाइन आ रहा है तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर तब होंगे जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर इनकी रेशियो 1 आ रही है तो लाइन बिल्कुल इक्वल इंक्लाइन है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x square minus 3x plus 6 at 1, 2। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपने निकालना है स्लोप। dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3। और dy बाई डी एक्स जो है 1, 2 पे कितना आएगा? x को 1 रख दो, -1। x को आपने क्या रख दिया? तो ये आ गया कितना? -1। बस y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x माइनस x1। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई -2 प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। ये आंसर है। कर लोगे? पहले स्लोप निकालना है, फिर उस स्लोप को उन पॉइंट्स पे निकालना है जो पॉइंट आपको गिवन है। उसके बाद इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। बस इतना ही तो काम करना है। चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 7 x माइनस 2 x माइनस 1 at the point where it cuts x एक्सिस। उस पॉइंट पे निकालना जहां वो x एक्सिस को कट कर रहा हो। जहां x एक्सिस को कट करेगा वहां y क्या होगा? 0 होगा। पहले समझ लो फिर नोट कर लेना।
तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 7। पॉइंट पता चल गया। इस बार पॉइंट नहीं गिवन था क्वेश्चन में। अब निकालो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें जो है इसको डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x माइनस 7 यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2। अब करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज़, एक्स का 1 7 का 0 माइनस x माइनस 7 एज इट इज़, एक्स का 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर मैं x को 7 रख दो यहीं पे तो यह आ गया 49 माइनस 21 प्लस 2 माइनस 7, तो सेकंड वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 49 माइनस 21 प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी कितनी 28 और 2 30, 1/30। तो y माइनस 0 1/30 x माइनस 7, तो 30y इज इक्वल्स टू x माइनस 7 और x माइनस 30y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है। ठीक है, इस तरीके से करना है। पहले स्लोप निकालना है, फिर उस स्लोप को उस पॉइंट पे निकालना है, फिर सॉल्व करना है। लिखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, हो गया। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन। अभी व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ normal to the parabola at parabola y square equal to 4ax at 80 स्क्वायर 280। हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, बोलो बोलो। नॉर्मल की भाई, पैराबोला की गिवन है।
इसलिए कहता हूँ जागते रहा करो। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 4a के। और यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2a अपॉन y, y की वैल्यू रख दो, ये आ गया 2a अपॉन 2at, 1 अपॉन टी आया है dy बाई डी एक्स। जल्दबाजी में इसको स्लोप मत मान बैठना, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, हाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का आपके पास जो स्लोप आएगा वो आएगा -t, 1 अपॉन -1 अपॉन टी। अब इक्वेशन लिख दो बस, y माइनस y1 माइनस टी एक्स माइनस x1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा xt प्लस y इज इक्वल्स टू 2at प्लस at³, यानी कि tx प्लस y at कॉमन 2 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आया है। अब मुझे फटाफट 2-3 क्वेश्चन करके बताओ। पहले तो सिंपल से शुरू करते हैं। नॉर्मल टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स एट रुको चलो, अच्छा 1,1 बताओ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब आप डेरिवेटिव लोगे 2y dy बाई डी एक्स -1 के बराबर आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, -1 बाई 2y, y को क्या रख दो 1, यहाँ से स्लोप क्या आया, ये टेंजेंट का स्लोप है, हमें नॉर्मल का चाहिए था, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा 2। तो आपके पास इक्वेशन आएगी y माइनस 1 2x माइनस 1 कितना 2x माइनस वाई, और ये हो गया -2, उधर जाके हो गया 1। ये आंसर है, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बोलूं, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द angle of intersection of the curves, find the angle of intersection of the curves x square minus y square is equal to a square and x square plus y square √2a square। ठीक है, ये निकालना है। देखिए प्लीज़, सबसे पहले एंगल निकालना। अब एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे m1 m2 की जगह क्या करना है, dy बाई डी एक्स, बस इतना सा काम। पहले इसके लिए dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये आएगा 2x
माइनस 2y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, x अपॉन वाई। यहाँ से dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करके देख लो, माइनस एक्स अपॉन वाई। 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अगर तुम इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट लेते हो, ये m2 है ये m1 है, कितना आ जाएगा m1 इंटू m2, -1। तो क्या आंसर आया, नहीं 90। एंगल क्या आया, 90। समझ आई बात। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें वैसे तरीके से करना है, इसमें रख लो, चलो इसमें रखते हैं। m2 है माइनस एक्स अपॉन वाई, m1 है एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा -2x अपॉन वाई, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ से नहीं कुछ भी पता चलेगा, वैसे ही आएगा भाई 90। हाँ, अगर मुझे वैल्यू दी होती फिर मैं ऐसे निकाल लेता। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू, टेंजेंट के बीच एंगल निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट पॉइंट एट 2,0 एंड 3,0। 2,0 और 3,0 पे एंगल बताओ जरा कितना आएगा। नाइन्टी आया पीयूष, 90 नहीं आया। और कोई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट डेरिवेटिव करो और वैल्यू रख दो बस। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5। एक्स को अगर 2 रखते हो तो -1 आएगा, एक्स को अगर 3 रखते हो तो +1, -1 इंटू +1 -1, तो कितना आ गया 90 डिग्री। समझ आई बात। चलो जरा फिर तुमसे एक बढ़िया क्वेश्चन कराया जाए। Where does the tangent to the curve, where does the tangent, where does the tangent to the curve, tangent to the curve y equals to e raised to the power x, where does the tangent to the curve y is equals to e raised to the power x at the point 0, 1 meets x axis,
मीट्स एक्स एक्सिस। बताओ, इस कर्व से टेंजेंट खींची है इस पॉइंट पे, तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ जा करके मिलेगी ये बताना है। तो वो कहाँ पे जा करके एक्स एक्सिस को मिलेगी ये बताना है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा आपके पास, ई की पावर एक्स। 0,1 पे क्या वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की, 1। बिल्कुल। इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट की, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स। अब जब वो एक्स एक्सिस को जा करके वो करेगी, क्या बोलते हैं उसको, मिलेगी, मतलब टच करेगी, तो y क्या हो जाएगा वहाँ पे, 0 हो जाएगा। तुम y को 0 रख दो। जब तुम y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, तो क्या पॉइंट आएगा। ठीक किया ना हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, ठीक किया है। ठीक है, तो पॉइंट आ जाएगा कितना, -1,0। ठीक है भाई। एक लास्ट क्वेश्चन और। द टेंजेंट टू द कर्व, द टेंजेंट टू द कर्व, द टेंजेंट टू द कर्व x square equals to y at 1,1 makes an angle theta, with positive direction of x axis. Positive direction of x axis. Which of the following is correct? ऑप्शन ए है थीटा लेस देन π/6, ऑप्शन बी है π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/4, ऑप्शन सी है π/4 लेस देन π/3 एंड ऑप्शन डी है π/3 लेस देन थीटा लेस देन π/2। ये बताना है। क्या पूछा तुमसे क्वेश्चन में, कोई मुझे बता सकता है इनडायरेक्टली? नहीं, वो तो मुझे भी दिख रहा है। इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया, ये तो डायरेक्ट पूछ लिया। पढ़ते नहीं हो तुम लोग। यस, ये लड़का सही में पढ़ता है। वही तो बोला आपको, स्लोप पूछा है। tan थीटा का मतलब स्लोप। अरे भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहे, क्या मतलब, क्या है वो, स्लोप ही तो है वो। कितना इंक्लिनेशन है टेंजेंट का, कितना आएगा dy बाई डी एक्स, 2x। और रेंज क्यों दी है, x को 1 रख दो 1,1 पे, तुम्हारे पास tan थीटा 2 आया है। अब बताओ रेंज कौन सी रहेगी, ऑप्शन में ही नहीं है तो भी ज़्यादा इशारा हो गया। कहाँ, तो 60 से 90 तक है वो, 45। तो यस, क्योंकि tan 60 क्या होता है, √3 यानी कि 1.7। तो क्या सही ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, इसका सही ऑप्शन आ जाएगा डी। मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा
क्योंकि इसके क्वेश्चन तुम्हारे पास होंगे ही नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं है। कौन से के? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के। कल बात होगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है।